तो चलो बेटा लोग शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा वो सेल है। अब सेल को आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये इसका एक्चुअल नाम हो गया बेटा, और इसको कई नाम से पुकारते हैं, गैल्वेनिक सेल, वोल्टाइक सेल, डैनियल सेल भी कहते हैं। पढ़ो क्या है, ये सब पढ़ा चुके, फटाफट पढ़ते बेटा। तो क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? एक ऐसा सेल जिसमें केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगा बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और साथ में ये भी याद रखना, द केमिकल रिएक्शन जो सेल के अंदर होगा वो हमेशा किस नेचर का होगा? रेडॉक्स। ठीक है ना। अब ये रेडॉक्स का हिसाब आपको हम समझाएंगे। देखो कैसे, बोल बाबू। किसका डिटेल बाबू? ठीक है ठीक है, मैं बता रहा हूँ, थोड़ा टाइम जब क्लास ले रहे हैं बता रहा हूँ। सुने बेटा लोग, ध्यान से सुनो। यहाँ पर ये देखो, बड़ा एक इंटरेस्टिंग आपको चीज यहाँ देखने को मिलेगा। ये जो अभी अभी आपको हम क्या बोले बेटा कि सेल के अंदर जो रिएक्शन होगा वो कैसा होगा? रिडॉक्स होगा। अब यहाँ रिडॉक्स भी दो तरीके से देखा जाता है बेटा। एक होता है डायरेक्ट रिडॉक्स और एक होता है इनडायरेक्ट रिडॉक्स। डायरेक्ट रिडॉक्स किसको बोलते हैं? जहां पे पूरा का पूरा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों सेम बीकर में होगा। और अगर डिफरेंट बीकर में हुआ, यानी कि ऑक्सीडेशन एक अलग बीकर में होगा और रिडक्शन अलग बीकर में होगा, तो इस तरह का रिडॉक्स का क्या नाम दोगे बेटा? इनडायरेक्ट रिडॉक्स। ठीक है, यहां तक का बात समझ में आया? अब सुनो, देखो होता क्या है। देखो एक एक्सपेरिमेंट किया गया। उस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया कि एक बीकर लिया गया और उस बीकर के अंदर रखा गया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन? ब्लू। आप अपना डायग्राम में देखो, ब्लू सॉल्यूशन दिख रहा है यहाँ पर। हाँ सर। और इसी बीकर में डिप किया गया एक जिंक रॉड को। से दिस इज जिंक रॉड। थोड़ी देर के बाद ऑब्जर्व देखने को क्या मिला कि इसके अंदर जो ब्लू कलर था, इसके अंदर जो ब्लू कलर था, किसके अंदर? ये धीरे धीरे ये ब्लू कलर जो है बेटा वो फेड होने लगा, हल्का होने लगा। देखो कंपेयर करो यहाँ से यहाँ, लेफ्ट है ना, हो रहा है कुछ कलर में फर्क पड़ा मेरा तो यहाँ से लाइटर। हाँ, लाइटर हो गया, फेड हो गया। तो आपके स्कूल के एग्जाम में ये सब सवाल पूछेगा। स्कूल एग्जाम पे पहले बता रहे हो, वो पूछेगा कि क्या जिंक वेसल में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को स्टोर करना चाहिए, या सिमिलर टाइप ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। तो एक बार कंसेप्ट समझा देंगे बेटा, तो कौन सा वेसल में किसको रखना है किसको नहीं रखना वो अपने आप समझ जाओ। ठीक है, तो फिलहाल क्वेश्चन और क्वेश्चन का पैटर्न को समझो। तो यहाँ ऑब्जर्व किया गया कि जब कॉपर सल्फेट में जिंक को डुबोया गया तो धीरे धीरे देखा गया कि कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो फेड हो गया। तो जब इसको ऑब्जर्व किया गया ऐसा क्यों हुआ, तो उसका जवाब देखो क्या मिला कि कॉपर सल्फेट जैसे ही जिंक के कांटेक्ट में आया वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ और वो बना दिया ऐसा कुछ। देख तो रिएक्शन समझ में आया? यस सर। सिंपल सा रिएक्शन है, बस दोनों मेटल अपना जगह चेंज कर लिए। देखते हैं ना, व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट? ब्लू। एंड व्हाट इज द कॉपर कलर ऑफ जिंक सल्फेट? वाइट। अब आपके पास आंसर मिल जाएगा कि पहले ब्लू से वो कलरलेस यानी धीरे इसका कलर हल्का क्यों हुआ। तो आपका जवाब होगा वहां केमिकल रिएक्शन हुआ और उस रिएक्शन में कॉपर सल्फेट जो था वो जिंक सल्फेट में कन्वर्ट हुआ और जिंक सल्फेट का कलर व्हाइट होता है, इसलिए कलर धीरे धीरे ब्लू से फेड की तरफ गया। आया बात समझ में? यस सर। अच्छा, अब इस रिएक्शन को हम दोबारा लिख रहे बेटा, फॉलो करना। रिएक्शन क्या था बेटा मेरे पास? CuSO4 प्लस Zn will give you ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है यहाँ तक? अब इस रिएक्शन का एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2, यहाँ पे जिंक का 0, यहाँ पे जिंक का +2, यहाँ पर कॉपर का 0, यानी कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर घटा, यहाँ रिडक्शन हुआ, और 0 से 2 बढ़ा तो यहाँ पर
ऑक्सीडेशन। तो कह सकते हैं कि ये Oxidation हुआ। पूरा का पूरा क्या हुआ, ये एक रिडॉक्स है। हाँ सर। Yes, लेकिन sir. ये कैसा रिडॉक्स है, ये डायरेक्ट रिडॉक्स कहलाएगा, क्योंकि एक ही बीकर में दोनों हुआ है ना। जिस बीकर में ऑक्सीडेशन हुआ उसी बीकर में रिडक्शन हुआ, तो डायरेक्ट कहलाएगा बेटा। Yes, sir. ठीक है। हाँ सर। अच्छा, अभी भी डायरेक्ट पे ही बात करेंगे, अब दोबारा से सुनो। तो ये जो अभी रिएक्शन आप देखे बेटा, इस रिएक्शन को लिखने का एक और तरीका होता फॉलो करना, और यही तरीका आपको पढ़ना है। तो देख, इसी रिएक्शन को हम लोग ऐसे लिखते हैं, Cu2 प्लस Zn gives Zn2 प्लस Cu। ये रिएक्शन और ये रिएक्शन क्या दोनों सेम है, चेक कर। हाँ सर। हाँ Yes, सर। sir. कौन गायब हो गया? Exactly same. SO4। हाँ, सल्फेट। और जो आयन गायब हो जाता है, हम क्लास 11 में पढ़ाए थे, इसको किस नाम से पुकारते बेटा? स्पेक्टेटर आयन। हाँ, याद है, ये रिडॉक्स चैप्टर पढ़ाने के टाइम पे ये लैंग्वेज सिखाए थे बेटा। हाँ सर, रिडॉक्स हाँ, रिएक्शन में जो आयन कट जाए लेफ्ट और राइट में, इसका मतलब उसका रिडॉक्स में कोई काम नहीं है। हाँ। अगर आप इक्वेशन को एनालाइज करो तो क्या पता चलेगा, रिडॉक्स में सिर्फ गेम कौन खेल रहा है, कॉपर और जिंक, है ना। सल्फेट का कोई काम है नहीं है, सर। तो गया काम से। तो जिसका कोई काम नहीं है वो कट जाता है बेटा, और जो नहीं रहता उसको हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, स्पेक्टेटर आयन। लॉजिक समझ में। बोल, यहाँ रिडॉक्स का गेम कौन खेल रहा है, तो कॉपर और जिंक। कॉपर जिंक। सल्फेट तो नहीं खेल रहा है। No. सल्फेट क्या कर रहा है, बैठ कर गेम को देख रहा है, और जो गेम को देखता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, Spectator. स्पेक्टेटर। लॉजिक समझ में, कैसे याद रखना है, Yes, sir. ठीक है। अब देखो मजेदार चीज क्या है, ये जो डायरेक्ट रिडॉक्स अभी अभी आप पढ़े, कोई तो बंदा था, ब्रिलियंट था एक दौर में, जो सोचा कि यार इस डायरेक्ट में रिडॉक्स हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। चल जवाब दे, इस रिएक्शन पे जो तुम लोग का स्क्रीन पे दिख रहा है, कौन लूज कर रहा है, कौन गेन कर रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन लूज किया, कौन इलेक्ट्रॉन गेन किया? Cu इलेक्ट्रॉन गेन किया। गेन किया, सिंपल है ना। हाँ सर। Cu गेन करके Cu बन गया, Zn लूज करके Zn2 प्लस बन गया। लूज करके 2+। तो सोचने वाला क्या सोचा मालूम है, देख कितना मजेदार चीज है। सोचने वाला सोचा कि भाई एक काम करो, तुम लोग को गेम खेलना खेलो, लेकिन एक ही बीकर में मत खेलो, अलग अलग बीकर में खेलो, अलग अलग बीकर में खेलो। दो अलग अलग बीकर तैयार किया, वो एक में करा दिया ऑक्सीडेशन और एक में करवा रहा रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और रिडक्शन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन कर। तो ये बोला भाई तुम जो लूज कर रहा है और गेन कर रहा है, दोनों को अलग अलग बीकर में रख करके खाली एक तार से जोड़ दिया बस। अब तार से जोड़ने पे क्या हुआ कि इधर वाला पार्ट तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इलेक्ट्रॉन लूज करके इधर ढकेल दिया, और ये वाला इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। ये लूज कर रहा है, ये गेन कर रहा है, किसके माध्यम से कर रहा है बेटा, वायर के माध्यम से कर रहा है ना। तो बोलते इस तरीके से क्या हो गया, वायर में क्या चीज का फ्लो शुरू हो गया, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो गया, तो कौन सा एनर्जी मिल गया हम लोगों को, इलेक्ट्रिक एनर्जी। Electrical energy. बन गया ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जहां पर यहाँ केमिकल है, यहाँ केमिकल, और इन दोनों केमिकल का लॉस और गेन करा करके आपने इलेक्ट्रिसिटी पैदा की, तो बन गया ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बोलो समझ में आया Yes, इसका? sir. Yes, sir. हाँ हाँ सर। सर। जी सर। पढ़ो इसको। तो एक और सवाल कि इस प्रोसेस के दौरान इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक्चुअली में कौन होता है, फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी। हाँ सर। फ्री एनर्जी का मतलब गिव्स एनर्जी। हाँ। अब देखो यही था ना डायग्राम बेटा, अभी आपको समझाया। हाँ सर। हाँ Yes, सर। yes, sir. इस डायग्राम से 2 मिनट दो बेटा, हमको थोड़ा सा ना एक जगह चाहिए, रुक जाओ। लिसन, अभी बेटा आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पूरा मैकेनिज्म समझाने जा रहे हैं। बुक में अगर आप मैकेनिज्म पढ़ने बैठोगे 2-3 पन्ने का बेटा दिया हुआ है, मेरे नोट्स पे भी दिया हुआ है, लेकिन अगर समझने बैठोगे बेटा आप, तो आपको 10-15 मिनट लगेगा, पूरा मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा। तो ये देखो कई सारा चीज आपके सामने आने वाला, ध्यान से सुनना।
यहां देखो, मान लो कि ये एक बीकर है हमारे पास, ये एक और बीकर है, इस बीकर में ये इलेक्ट्रोड डिप किए। अच्छा थोड़ा सा और बड़ा करने दो बेटा ताकि लिखने में आसानी हो जाए। ये एक बीकर, ये दूसरा बीकर, ठीक है। इस बीकर में एक इलेक्ट्रोड को डिप कर दो और एक और इलेक्ट्रोड को डिप कर दो, 2 इलेक्ट्रोड डिप हो गया। बेसिकली ये जो इलेक्ट्रोड हम लोग लिए बेटा, ये कौन सा इलेक्ट्रोड लिए हम लोग? जिंक। और यहाँ जो इलेक्ट्रोड लिए ये है कॉपर। तो आपको अभी जो सेल बनाना सिखा रहे बेटा, ऑलमोस्ट हर किताब में जिंक और कॉपर का ही सेल पढ़ाया जाता है, लेकिन एक बार अगर आप इसका कंस्ट्रक्शन को समझ जाओगे तो आप दूसरे मेटल से भी सेल बना पाओगे, ठीक है। अब देखो, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट दे देते हैं। इस बीकर के अंदर मान लो ये ब्लू कलर का इलेक्ट्रोलाइट है, ये सब इलेक्ट्रोलाइट है, ये सब भी इलेक्ट्रोलाइट है। और कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है अब उस पर ध्यान दो। तो मान लो कि यहां पर है ZnSO4 इलेक्ट्रोलाइट, और इस तरफ है CuSO4। तो बोलो, अगर यहाँ ZnSO4 यहाँ CuSO4 है तो सॉल्यूशन में कौन कौन सा आयन दिखेगा? सॉल्यूशन में दिखेगा SO4 2- आयन। हाँ CO2 CO2 प्लस। प्लस यहाँ पर कौन दिखेगा? यहाँ पर भी SO4 Zn2 दिखेगा। प्लस और SO4 2 प्लस। ठीक है यहाँ तक? यस सर। हाँ सर। हाँ, अब मेरे एक और मिस्टेक हो गया बेटा, सॉरी फॉर दैट। वो मिस्टेक क्या हुआ बता दे रहे, इस पे बातचीत अधूरा रह गया बेटा, छूट गया था। यहाँ तक का जो बताया था वो समझ में आ गया ना? हाँ हाँ अब सुन लो का क्या खेला। देख यहाँ देख, लाइक, काना, मीर, अली, हाँ जाफर, फिल, सम, पावर, विन, चाप। चाप, यही था हमारा कोड। कॉपर, मरकरी, गोल्ड। यही था ना बेटा? यस सर, यस सर। हाँ रूल सर। सुन ले क्या है, रूल सुन ले क्या है। कोई भी मेटल हमारा पास किसका किस क्या था? CuSO4 प्लस Zn, है ना? यही रिएक्शन था। हाँ सर। अब नियम सुन ले, कोई भी मेटल दूसरे मेटल को उसके सॉल्ट से तभी हटाएगा जब वो पोजीशन में ऊपर होगा। जिंक का पोजीशन ये है, कॉपर का पोजीशन ये है। यस सर। बोलो। हाँ सर। जिंक ऊपर है। हाँ सर, हाँ सर। जिंक ऊपर है। हाँ। तो क्या बताए, जो एलिमेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर बैठा हुआ वो क्या कर सकता है? वो रिप्लेस कर सकता है। अलग कर सकते हैं। किसको? अदर मेटल को। कौन सा अदर मेटल? जो मेटल उसके नीचे है। इसको रिप्लेस करके क्या कर देगा? ये बना देगा ZnSO4, ZnSO4। कॉपर हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? हाँ सर। यस अच्छा, तो एक सवाल अगर यहां से पूछा जाए, सुनना सवाल को। हाँ, क्वेश्चन ये है, जिंक वेसल में क्या कॉपर सल्फेट को स्टोर कर सकते हैं? जवाब दो। नहीं सर, नहीं सर, ना सर। रिएक्शन हो जाएगा। जिंक रिप्लेस कर देगा। सोडियम सल्फेट को स्टोर कर सकते हैं? हाँ सर कर हाँ। सकते हैं। हाँ सर, हाँ सर, कर सकते। हाँ, हाँ सर कर सकते हैं। अच्छा, सिल्वर के वेसल में आप किसको स्टोर कर सकते हैं? जिंक को। सिल्वर के वेसल में सारा एक्टिव मेटल ये भी मतलब। हो जाएगा, दोनों आएगा, दोनों आएगा ना, जो दिया उस पे बात हाँ, करना। यस सर हाँ हाँ, आएगा सब हो जाएगा। आएगा एकदम हाँ, हो आएगा। जाएगा। से बोल। आ रहा है? आएगा। खेल समझ में आ रहा है? हाँ, यस सर। आ रहा है। हाँ, यस सर। अब एक और खेल दिखाते, देख सुन। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो भी ऊपर होगा वो हमेशा ऑक्सीडेशन दिखाएगा, और जो नीचे होगा वो क्या दिखाएगा? रिडक्शन। रिडक्शन। तुम चाहो तो ये वाला एग्जांपल याद करके देखो, क्या था हमारा रिएक्शन? CuSO4 प्लस Zn gives ZnSO4 प्लस Cu, या फिर आप इसको ऐसे लिखो, Cu2 प्लस Zn
Zn2 plus Cu। चेक करते किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा। सर कॉपर का रिडक्शन, जिंक का ऑक्सीडेशन। इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कैसे याद रखेंगे बेटा हम लोग? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कैसे याद रखेंगे बोल? कि जो एलिमेंट ऊपर है क्या शो करेगा? ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऊपर वाला है वो ऑक्सीडेशन शो करेगा, मतलब नीचे वाला क्या शो करेगा? रिडक्शन। अब आओ ले लिए यहाँ पर। हाँ सर। अब आपके सामने दो मेटल रखे हैं बेटा, कॉपर और जिंक, दिख रहा है ना? हाँ। तो लॉजिक से बोल कौन ऑक्सीडेशन शो करना चाहिए, कौन रिडक्शन शो करना चाहिए? सर जिंक का zinc ऑक्सीडेशन oxidation, करना चाहिए, जिंक और कॉपर का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। रिडक्शन। कोई डाउट? नहीं, सर। नो डाउट। अगला सवाल, अगर आपको पहला क्लास याद होगा बेटा, देख हो सकता है अगला आधे घंटा बेटा हम कुछ नहीं पढ़ाने वाले, खाली बात करेंगे, रिप्लाई देते रहना, मैकेनिज्म सिखा रहे हैं, सिर्फ हम डायग्राम बनाते जाएंगे और लिखते जाएंगे, बताते जाएंगे। तो सुनना, बोल पहला क्लास जब पढ़ने बैठे थे तब आपके एक सामने सवाल रखते थे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड कहाँ होगा और कैथोड कहाँ होगा। यस सर यस सर স্যার যেখানে রিডাকশন হয় সেখানে ক্যাথোড, इससे बात हुआ था ना? हाँ, हाँ, चिकन हाँ, ऑक्सीडेशन चिकन एनोड। অক্সিডেশন হয় সেখানে हाँ, অ্যানোড। नहीं वो तो वो दूसरा बात है, अभी सुन ले क्या है नियम, सुन ले। आयुपेक का एक रूल है बेटा, वो रूल ये है कि आप कोई भी सेल बनाओ लेफ्ट साइड में एनोड होना चाहिए और राइट साइड में कैथोड होना चाहिए। ये नियम को याद रखेगा बेटा, समझा क्या बोले? यस हाँ सर सर। अच्छा एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? অক্সিডেশন। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन। दुटो ही। कैथोड पे दोनों 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 नहीं, होते नहीं, दोनों नहीं, होते नहीं, दोनों नहीं, नहीं, दुटो ही कैसे होगा बे? आप ही तो बोले তাহলে थे ক্যাথোডে आप ही तो बोले थे। तुम लोग ना बे सब गांजा पी के, हम बोले थे एनोड पॉजिटिव या नेगेटिव, तब हम बोले थे दुटो ही। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। हाँ, आंसर तो सर। एक ही था, ओनली ऑक्सीडेशन विल टेक प्लेस। सब गांजा पी रहा है ओके तुम ओके लोग, सर गजड़ी कहीं ओके का, सर हाँ? ओके हाँ, हाँ हाँ, सॉरी गांजा सॉरी। खोर, याद आया? यस सर आपको हम बोले थे हाँ, कैथोड सर। एनोड हाँ, चार्ज सर। के हिसाब से दो आंसर होगा, लेकिन हाँ। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के हिसाब से तो एक ही आंसर था ना। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ, सर। तो बोल एनोड ऑक्सीडेशन दिखाएगा ना, रिडक्शन, অক্সিডেশন। ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कैथोड रिडक्शन रिडक्शन। রিডাকশন। तो आप ध्यान दो, इस वक्त हम जो सेल को बना रहे हैं हम आईयूपेक रूल को फॉलो कर रहे हैं। देखो लेफ्ट पे जिंक रखे है, ऑक्सीडेशन यानी लेफ्ट साइड आपका एनोड है ना, और राइट साइड का कैथोड है। आ रहा समझ में लैंग्वेज? यस सर जी हाँ सर। सर। ठीक है, अब आगे सुनो बेटा, बोलो एनोड है तो ऑक्सीडेशन होगा, और अगर ऑक्सीडेशन होगा, देख तो ये रिएक्शन भी पढ़ाए थे, जिंक सॉलिड 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया और Zn2 प्लस एक्वस बना। अब मेरे सवाल का जवाब देना, इस पूरे डायग्राम में, ये जो डायग्राम आप देख रहे बेटा, इस डायग्राम में जिंक सॉलिड कौन है बोलो? যেটা অ্যানোড আছে। बोले सर ये रॉड, रॉड। ये रॉड। হ্যাঁ, हाँ जी सर। यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन कौन लूज किया? रॉड। एनोड रॉड ध्यान से समझेगा बेटा, बहुत कुछ समझने को है। रॉड। जैसे इलेक्ट्रॉन, सुन मेरा बात सुन, जैसे इलेक्ट्रॉन लूज किया रॉड, तो इसके अंदर जो जिंक का एटम बना हुआ था वो इलेक्ट्रॉन लूज कर गया, और लूज करते हाँ, क्या निकल बना दिया? जिंक का आयन बना दिया ना। हाँ हाँ अब ये बताओ, जिंक का आयन बनने के बाद अब ये जिंक आयन इस रॉड में रहेगा ना सॉल्यूशन में आ जाएगा? सॉल्यूशन में आ जाएगा। वही चीज यहाँ लिखा गया, लैंग्वेज पे ध्यान दिया। Zn2 प्लस एक्वस लिखने का मतलब वहां से एटम निकल करके कहाँ आ चुका है? सॉल्यूशन में आ गया। आ रहा बात समझ सॉल्यूशन में? में मिल गया हाँ सर। जी सर। देखो अभी आपके सामने अगला एक क्वेश्चन आने वाला है, तो जवाब दो बेटा कि ये वाला जो Zn2 प्लस है ये कहाँ से आया, सोर्स बताओ इसका। रॉड से भी आया और इलेक्ट्रोलाइट से भी आया। ZnSO4 से भी आया। हाँ जोर से बोल, एक बेटी का आंसर सही आया, फिर से बोल बेटा। তো ইলেক্ট্রোলাইট থেকে এসেছে আর রড থেকে এসেছে। हाँ, जब तक प्रोसेस शुरू नहीं हुआ तब तक इलेक्ट्रोलाइट से था, जैसे ही प्रोसेस शुरू होगा रॉड से भी आएगा। आ रहा बात समझ में? हाँ। तो अब ये बताओ कि लेफ्ट वाले बीकर में Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन और SO4 माइनस का कंसंट्रेशन कौन बढ़ जाएगा? Zn2 फिर प्लस Zn2 बढ़ बढ़ जाएगा। जाएगा।
ये आंसर होल्ड पे रखना, ये क्वेश्चन फिर से पूछने वाले थोड़ी देर के बाद पूछेंगे। यहाँ तक का मामला क्लियर है बेटा? हाँ सर। जी सर। हाँ अब सर। राइट साइड में आ जाओ। तो राइट साइड में रिडक्शन होगा, तो देखते रिडक्शन का इक्वेशन हम ऐसे लिखेंगे। जी सर। और याद करो इसी चैप्टर का पहला क्लास में ये लिखना के तरीका सिखा दिए थे जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ रहे थे, वहां का याद करो। आखिरी का 5 याद है? आखिरी का 5 रिएक्शन जहां पे बोले थे कि हाँ, जिस सर। मेटल का इलेक्ट्रोड होगा उसी मेटल का इलेक्ट्रोलाइट होगा। देखो लेफ्ट साइड में हाँ, जिंक सर, हाँ। मेटल है तो जिंक का इलेक्ट्रोलाइट है बेटा। हाँ सर। हाँ। राइट में देखो कॉपर आपका इलेक्ट्रोड है, कॉपर का ही इलेक्ट्रोलाइट है ना? हाँ। इस तरह का रिएक्शन आपको हम सिखा चुके थे। तो देखते ये होगा। हाँ सर। हाँ, अब आगे का खेल को समझना। तो अब अगर आपसे पूछेंगे कि यहाँ पर हो क्या रहा था, आप बोलोगे कि शायद ध्यान से देख, बोल ये वाला रॉड क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ये वाला रॉड। हाँ। बोल तो अगर ये रॉड इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इस रॉड का चार्ज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। हाँ सर। सुनना नहीं, किसी का बीच में आवाज आने लगे सिर्फ चुप हो गए बेटा, थोड़ा ध्यान रखो। यहाँ देखो, सुनो अब समझो बेटा, समझो समझो, खेला बड़ा जबरदस्त होने वाला, समझना। इस रॉड का जो चार्ज होगा बेटा वो नेगेटिव हो जाएगा, समझना क्यों? बोलो इस रॉड से बाहर कौन आया? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। ओ जेनेटिक। तो इलेक्ट्रॉन तो यही रह गया ना बेटा, हाँ सर। समझे बात? हाँ हाँ। हाँ। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब अगर इसको कनेक्ट कर देगा तो बोल यहाँ मोर इलेक्ट्रॉन और यहाँ नो इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे शुरू होगा? इधर होगा। और जब इधर से इधर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस रॉड से होते हुए कहाँ पहुंचेगा? इसके पास पहुंच गया। जी सर। इसको इलेक्ट्रॉन देगा, जैसी मतलब ये हो गया, जैसे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्या होगा? अब ये कॉपर आयन नहीं रहेगा, क्या बन गया? कॉपर का एटम बन गया। तो बोल एटम रहेगा तो सॉल्यूशन में रहेगा नहीं, इसमें जमा होगा, रॉड में डिपॉजिट। रॉड में आ जाएगा। यहाँ से Zn यहाँ आएगा और यहाँ आएगा। तो बहुत थोड़ी देर के बाद ये वाला रॉड थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा, पातला हो जाएगा और ये वाला रॉड मोटो हो पतला जाएगा। हो जाएगा। आ रहा? लैंग्वेज समझ में आ रहा? हाँ हाँ सर। सर। हाँ। हाँ सर। तो देखो तो बेटा यहाँ पर जो एनोड, उस एनोड का चार्ज क्या आया? नेगेटिव। और नेगेटिव। याद करो जब हम लोग पिछले क्लास में जब ये इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ रहे थे तो वहां एनोड का चार्ज क्या था? पॉजिटिव। पॉजिटिव था, याद करो, क्योंकि अनायन नेगेटिव था तभी तो एनोड पॉजिटिव होगा। जी हाँ। जी सर। तो देखो तो हो गया प्रूफ, एनोड पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों दिखा दिए बेटा आप लोगों को। हाँ ठीक है ना? यहाँ तक एनोड पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। फिलहाल यहाँ तक का जो मैकेनिज्म है वो समझ में आया बेटा? यस सर। हाँ सर। तो बोलो किसका फ्लो शुरू हो गया? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स का। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू होने का मतलब क्या? हम लोग को मिल गया इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट चाहिए। हाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाँ, लेकिन अब कुछ गड़बड़ शुरू होने वाला, उस पर ध्यान दो। पैदा तो कर रही है इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा उससे पहले 2-3 सवाल और ध्यान से सुनना, जवाब देना। बोलो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन? लेफ्ट टू राइट। आपका जवाब होगा एनोड टू कैथोड, हाँ एनोड टू कैथोड। हाँ सर। मतलब लेफ्ट टू राइट। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट? राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट, यानी कि कैथोड टू कैथोड एनोड। टू अगला लाइन ध्यान से सुनेगा। द मास ऑफ एनोड डैश decreases. decreases. The mass of cathode इंक्रीज। इंक्रीजिंग। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। हाँ सर। चलो अब देखो गड़बड़ क्या होगा वो, है ना? थोड़ी देर के बाद आफ्टर सम टाइम बोलना ये जो बीकर है, इस बीकर में कौन है जो एक्सेस में आके जमा हो जाएगा?
Zn2 plus. Zn2 plus. इसका मतलब इस बीकर के अंदर जो सॉल्यूशन है उसके अंदर Zn2 plus ज्यादा हो जाएगा कंपेयर टू SO4 माइनस. सो व्हाट विल बी द चार्ज ऑफ दिस बीकर? Positive. नेगेटिव. और यहाँ से यहाँ जो जा रहा है, कौन जा रहा है? इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना बेटा. हाँ Yes, हाँ sir. हाँ इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या? Negative. Negative. बोलो तो क्या गड़बड़ होगा? ये इलेक्ट्रोलाइट इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना शुरू करेगा, जाने नहीं देगा. हाँ बोलो खेल समझ में आ रहा है? Yes, हाँ. sir. फिर इधर के बाद भी बंद देखते, हो राइट साइड जाएगा. में देखते क्या होगा. बोलो रे, राइट साइड में बोलो कॉपर तो जाकर इसमें डिपॉजिट हो रहा है, तो इसका मतलब हाँ. कौन ज्यादा हो गया? SO4 माइनस ज्यादा कि SO4 Cu2 minus. प्लस ज्यादा? SO4 SO4 माइनस ज्यादा हुई इसका है. मतलब इस बीकर का चार्ज क्या होगा? नेगेटिव. नेगेटिव. और जो वहां ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा, कौन आ रहा है? इलेक्ट्रॉन आ रहा है. इलेक्ट्रॉन का चार्ज उसको क्या है? रोकेगा. नेगेटिव. ये Negative. इसको रिपेल रिपेल. करेगा. तो इधर Repel इलेक्ट्रॉन करेगा. जाने नहीं देगा, इधर आने नहीं देगा. बोल क्या होगा नतीजा? थोड़ी देर के बाद फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बंद हो जाएगा. Electrons बंद बंद हो हो जाएगा. जाएगा. आया बात समझ में? तो हाँ, after sir. some time the हाँ. flow of electron will be stopped. रुक जाएगा. अब जब ये रुक जाएगा तो उसको दोबारा चालू करने का नियम क्या, वो बताने जा रहा. यहाँ तक का बात समझ में आया बेटा? क्यों रुक गया? जी हाँ, सर. sir. अब देखो इसको दोबारा चालू करने के लिए क्या किया गया? दोनों बीकर को कनेक्ट किया गया, यहां से यहां ऐसे. और इस कनेक्टर का नाम होगा लॉबोन सेतु, सॉल्ट ब्रिज. Salt. ठीक है बेटा. दोनों बीकर को जो जोड़ेगा, जोड़ने का नाम ब्रिज, इसका नाम दिएगा सॉल्ट ब्रिज. और इसके अंदर बेटा सॉल्ट मौजूद होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है मौजूद. अब देखो खेला क्या होने वाला. बोलो बोलो लेफ्ट बीकर राइट बीकर. जवाब देते रहना बेटा. लेफ्ट बीकर राइट बीकर में कॉमन आयन कौन? SO4 minus. SO4 कहां पे SO4 माइनस ज्यादा है? राइट पे. राइट में. Right. राइट में है ना. और लेफ्ट में SO2 माइनस कम है. ठीक है. साथ साथ ये वाले बीकर का चार्ज पॉजिटिव हो चुका है, ये वाला बीकर का चार्ज नेगेटिव हो चुका है. नेगेटिव हो चुका है. तो अब जवाब दे बेटा कि सोच, लेफ्ट साइड में SO4 माइनस ज्यादा है, राइट साइड में कम है. अगर दोनों को कनेक्ट कर दे तो बेटा एक्स्ट्रा SO4 माइनस ट्रेवल करके यहां से यहां आएगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. जी सर. क्योंकि डिफ्यूजन प्रोसेस में क्या होता है बेटा? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा ना. हाँ, sir. तो यहाँ पर डिफ्यूजन के थ्रू से SO4 माइनस जो है बेटा वो कहाँ मूव कर रहा है? हाई कंसंट्रेशन से. तो बोल यहाँ लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो लेफ्ट से कौन ट्रेवल कर रहा है? नेगेटिव. हाँ. और राइट वाला क्या पॉजिटिव है, तो यहाँ नेगेटिव आके क्या करेगा? इसको नलीफाई कर देगा. Yes, हाँ. sir. और इधर का नेगेटिव अगर लेफ्ट साइड चला गया तो इधर भी नलीफाई हो गया. हाँ, sir. हाँ. नतीजा क्या होगा? ये भी न्यूट्रल हो जाएगा, ये ये भी भी न्यूट्रल हो न्यूट्रल जाएगा. हो जाएगा. जैसी और ये न्यूट्रल हुआ फ्लो ऑफ continuous इलेक्ट्रॉन होगा. फिर से शुरू होगा. फिर से शुरू हो जाएगा. बोल बेटा लोग मैकेनिज्म समझ में आया? हाँ, हाँ. sir. ये साइकिल में कंटिन्यू हाँ, होगा. sir. अब इस डायग्राम को देखते बेटा. ये वाला देख, पूरा खेल इसके अंदर जो पढ़ा है एक बार नजर दौड़ा ले. हर एक चीज दी है बेटा. देखो तो यहाँ पे भी समझाया गया. ये देखो, जब तक Z एटम था तब तक रॉड के अंदर था, जैसी आयन बना रॉड से बाहर आ गया. और जब तक आयन था बाहर था, जैसी एटम बना रॉड के अंदर चला गया. देखो ये सब मिलाओ, सारा मिलाओ, जितना था बेटा सब एक्सप्लेन कर दिए. पढ़ो देखो, अगर कहीं कोई डाउट है तो बोलो. नहीं sir, कोई doubt. आगे बढ़े. हाँ, sir. Yes, sir. हाँ, sir. सुनो अब अगला कहानी सुनो बेटा. ये देखो, ये वाला जो रिएक्शन लिखे इसका नाम है बेटा, इसको नाम दिया गया लॉजिक. समझ लो बेटा, वो वाला में क्या होगा? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? सर आप क्या लिखे हैं वो? हाफ सेल ऑक्सीडेशन. अच्छा. तो नाम देने का लॉजिक समझो ना बेटा. हम लोग क्या किए इस बार? दो हाँ. बीकर हुआ. ये एक बीकर है, ये दूसरा बीकर है. दोनों बीकर को मिला करके पूरा सेल बना. Yes, sir. तो ये आधा, इस बीकर को कहा गया हाफ सेल. ये हो गया अनदर हाफ सेल. ये हो गया हाफ सेल वो जिसपे Reduction. ऑक्सीडेशन होगा, लेफ्ट वाला. और राइट वाला
रिडक्शन। लैंग्वेज सीखो बेटा, लैंग्वेज सीखे, सब पूछने नहीं आएगा, सब लैंग्वेज है। तो इसको आप क्या कहोगे, इसको आप कहोगे, इस रिएक्शन का नाम होगा हाफ सेल ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसका नाम होगा हाफ सेल Half cell reduction रिडक्शन। ऐड कर दो तो ये हो गया आपका नेट रिएक्शन। net reaction. बोलो बेटा, लैंग्वेज समझ में आ रहा है? ये सब चीज आपको जरूरत पड़ने वाला आगे। স্যার हाँ बोलो। স্যার সল্ট ব্রিজের মুখে কটন প্লাগ কেন থাকে? है टू कंट्रोल द डिफ्यूजन प्रोसेस। यहाँ कॉटन प्लग लगा हुआ होता है बेटा, रुई लगा होता है, टूलो होता है, ताकि डिफ्यूजन प्रोसेस को कंट्रोल में रखा जा सके। अभी हम लोग सब पे बात करेंगे बेटा, अभी तो खाली मैकेनिज्म, अभी एक पार्ट लेकर बात करेंगे। यहाँ तक ओके बेटा? लैंग्वेज पढ़ लो, इसको क्या बोलेंगे? हाँ सर, हाँ। इसका नाम हाफ sir, सेल very good. ऑक्सीडेशन, इसका नाम हाफ सेल रिडक्शन, इसका नाम सेल रिएक्शन, इसका नाम सेल Cell रिएक्शन reaction. या नेट रिएक्शन reaction. बोलो। और ये बनता कैसे बेटा? इन दोनों इक्वेशन को ऐड करके बनता है। ठीक है यहाँ तक? Yes, sir. हाँ सर। चलो तो पहले पढ़, इसको पढ़ो तो ज्यादा फटाफट पढ़ो तो सब पढ़ा दिए। जी सर। हाँ सर। जी सर। क्लियर है बेटा लोग? हाँ Yes, सर। sir. पढ़ो तो इस क्वेश्चन का आंसर देख पाएगा? देख স্যার অপশন ডি হবে। D অপশন ডি হবে, হ্যাঁ অক্সিডেশন তো ওটাতেই হবে। E হবে। समझ में आया क्यों? हाँ हाँ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन अगर सिर्फ उसमें एनोड ही है हो तो रहा है। बेटा क्या होना चाहिए? ऑक्सीडेशन होना चाहिए। ऑक्सीडेशन यहाँ पर देखो फ्लोरीन 0 से -1 पे गया, यानी रिडक्शन रिडक्शन। है ना। यहाँ पर अगर ऑक्सीजन का पकड़ोगे तो क्या हुआ? 0 से -2 गया, -2 रिडक्शन। रिडक्शन। यहाँ पे क्रोमियम का बात करेंगे, +3 से +6 प्लास्टिक। बोलो जी सर। क्या हुआ यहाँ पे? सर ऑक्सीडेशन है। यहाँ तो लगाओ ऑक्सीडेशन ना हुआ, ऑक्सीडेशन। है ना। और यहाँ पर +2 से +3 क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। आंसर फिर डी क्यों हुआ, सी क्यों नहीं हुआ? सी और डी दोनों मिलकर नहीं बेटा, अब सुनो, हाँ ये अगर आप 11 में रिडॉक्स पढ़े होते तो आप बोलते कि सर ये तो ओखाনে रिएक्शन गलत इलेक्ट्रॉन लिखा। दिए तो ये रिएक्शन neutralize तो- असल में Cr2O7 2- जो होता है वो Cr3+ में कन्वर्ट होता है, Cr3+ Cr2- में कन्वर्ट नहीं होता है। इक्वेशन उल्टा दे दिया है, भूल दिया है। भूल। यस सर। अगला टॉपिक क्या बेटा? सॉल्ट ब्रिज। लॉबल देखो क्या है, सॉल्ट ब्रिज होता क्या है? एक उल्टा किया हुआ यूट्यूब। नहीं देखो तो हम लोग कैसे बैठे थे, सॉल्ट ब्रिज ऐसे ना, हाँ सर। तो इसको क्या नाम दिया गया? हाँ, इन्वर्टेड सर। यूट्यूब, जिसके अंदर क्या फिल किया हुआ बेटा? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट बोलने का मतलब ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो बीकर का इलेक्ट्रोलाइट के साथ इंटरफेयर नहीं करेगा, मतलब रिएक्ट नहीं करेगा। नॉट ओनली दिस, ये देखो ये जो लिया गया इन्वर्टेड यूट्यूब, उसके अंदर में क्या भरा जाता है बेटा? इसके अंदर में क्या भरा जाता है? जेलाटिन। ठीक है। और भरने के बाद दोनों एंड पे क्या लगा दिया जाता है? कॉटन वूल। ठीक है, हाँ सर। हाँ सर। इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। अब एक सवाल आएगा, व्हाट इज इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट? अभी बता दिया आपको, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो इंटरफेयर नहीं करेगा किसके साथ? दोनों हाफ सेल का इलेक्ट्रोलाइट के साथ। ठीक। रिएक्शन। फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, ये बेटा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में ये आएगा, ये पूछेगा, बोर्ड में भी पूछता है, कॉम्पिटिटिव में भी पूछता है, दोनों पूछता है। ठीक है, आइए फंक्शन पे बात करते हैं। पहला पॉइंट देखो क्या कर रहा है, इट कनेक्ट्स द सॉल्यूशन ऑफ टू हाफ सेल एंड completes the circle. दूसरा पॉइंट पर क्या कर रहा है ये?
एक हाफ सेल का जो सॉल्यूशन है दूसरे के साथ मिक्स होने से बचा रहा है ये। हाँ सर। और तीसरा पॉइंट पढ़ तो, कनेक्ट करने के बाद क्या था, कनेक्ट करने से पहले याद है इधर वाला पॉजिटिव हो गया था, इधर वाला नेगेटिव हो गया था। हाँ सर, जब नेगेटिव कनेक्ट किए तो दोनों क्या हो गया, न्यूट्रल। न्यूट्रल। हाँ, ये सब इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। अब आ जाओ क्या बेटा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज। कैसा होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए, और उसके अंदर जो कटायन अनायन है उसका जो मोबिलिटी है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, अब आओ, ये बेटा जो चीज अभी पढ़ाने जा रही है, बताने जा रहे हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन। याद रखना ये टॉपिक आपके एग्जाम में पढ़ने को और करने को कैसे आएगा, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। एक्चुअली ये डायरेक्ट पूछता नहीं, देखो इसका खेला कुछ ऐसा है, थोड़ा यही पे बताते। ये देखो, यहाँ देखो, कुछ लैंग्वेज सिखा रहे, सीख बेटा। Zn solid -2 इलेक्ट्रॉन, Zn2 प्लस aqueous। आप इसको किस नाम से पुकारोगे, हाफ सेल ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। Cu2 प्लस aqueous प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Cu सॉलिड। इसका नाम क्या नाम दोगे, हाफ सेल। और अगर दोनों को ऐड कर दे तब आपका बन जाएगा सेल रिएक्शन। सॉलिड प्लस Cu2 प्लस aqueous, Zn2 प्लस aqueous प्लस Cu सॉलिड। इसका नाम क्या होगा बेटा, आप इसको कहोगे सेल रिएक्शन। लेकिन हमारा हेडिंग क्या है, सेल रिप्रेजेंटेशन। अब सेल रिप्रेजेंटेशन का नियम सुनो कैसे लिखना है। सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा आप सबसे पहले लिखोगे मेटल M, फिर आप दोगे, और मेटल अगर M है तो वो सॉलिड के फॉर्म में होगा, फिर आप दोगे दाढ़ी। दाढ़ी समझता रहे, बांग्लाते दाढ़ी, हिंदी में खड़ी पाई। डैश। हाँ, उसके बाद लिखेगा इसी मेटल का आयन, और अगर आयन होगा तो एक्वस फॉर्म में होगा, और अगर आयन होगा बेटा तो उसका कोई ना कोई कंसंट्रेशन होगा, फिर देगा डबल दाढ़ी। अब इसी चीज को दोबारा लिखेगा उल्टा करके, एक्वस C2 दाढ़ी सॉलिड। देख मैं ठीक उल्टा करके लिखा। अब लैंग्वेज सुनो क्या हुआ, ये देखो, बोलो पहले मेटल था, यहां से यहां तक पहले मेटल था, बाद में मेटल का आयन हुआ, तो बोल क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। 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 अब यहां से यहां पर पहले मेटल का आयन था, बाद में मेटल का क्या हुआ, रिडक्शन। अब बोल एज पर IUPAC ऑक्सीडेशन को किस तरफ रखना है, लेफ्ट साइड या राइट साइड, लेफ्ट साइड। देखो ये लेफ्ट में रखा गया। जहां पे ये जो पहला दाढ़ी है ये एनोड को रिप्रेजेंट करेगा। ये वाला दाढ़ी किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, एनोड को। और रिडक्शन है तो ये वाला दाढ़ी किसको रिप्रेजेंट करेगा, कैथोड को। और डबल दाढ़ी किसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, सॉल्ट ब्रिज। आया बात समझ में बेटा लोग। हाँ सर। अब इसी को दोबारा दिखाते, ऊपर देखा जो नीचे लिखे उसी को देख, लेकिन हम तो आपको जनरल टर्म में दिखाए ना, मेटल का आयन। अब सपोज कर लो कि आपको क्वेश्चन में बोल दिया कि दिस इज योर सेल, इसका नोटेशन लिखो, तो देख इसका नोटेशन कैसे लिखेंगे, बोल ऑक्सीडेशन किसका हुआ, जिंक का या कॉपर का, जिंक का। देख कैसे लिखेंगे, जिंक सॉलिड खड़ी पाई Zn2 प्लस एक्वस, कंसंट्रेशन का डेटा नहीं है छोड़ दो, डबल खड़ी पाई Cu2 प्लस एक्वस खड़ी पाई Cu सॉलिड। चेक करते हो बेटा, समझ में आया, मिला नीचे से। हाँ सर। तरीका पे ध्यान दो कैसे लिखना है बेटा, ठीक है। लेफ्ट साइड में एनोड, राइट साइड में कैथोड, बीच में सॉल्ट ब्रिज। समझ में आया सेल रिप्रेजेंटेशन। हाँ सर। इसको अब हाँ सर। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा लोग। हाँ सर। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग मैटर आगे पढ़, तो क्या है, इन केस ऑफ गैस। पढ़ा। हाँ अब सर। सुनो सुनो सुनो, अब देखो एक मजेदार चीज। अगला सवाल बताओ, इलेक्ट्रोड जो होता बेटा
वो सॉलिड होता है या गैस होता है? सर सॉलिड होता है। सॉलिड और सॉलिड होता है ना? हाँ अब अगला सुनो, गैस भी होता है इलेक्ट्रॉन। अब यहां से एक सवाल उठेगा कि सर जब सॉलिड होता तो हम लोग ऐसे पढ़े थे, ये इलेक्ट्रोड को डिप कर दिया है ना, इलेक्ट्रोड को डिप कर दिया। हाँ लेकिन गैस होगा तो ये तो सॉलिड था तो हम रॉड बनाकर डिप कर दिए, गैस होगा तो कैसे डिप करेंगे? अब जवाब सुनो क्या है। अगर आपके पास गैस इलेक्ट्रोड के तौर पे यूज करना है तो गैस को तो आप डायरेक्ट डिप नहीं कर सकते हो, तो सबसे पहले आप गैस को क्या करोगे? अच्छा एडसॉर्ब। एडसॉर्ब। क्लास 12 सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर याद आ रहा है? हाँ सर। एडसॉर्ब। और जब वो गैस, और अच्छा एडसॉर्बर कौन होता है बेटा? प्लैटिनम, पैलेडियम, याद है, इस सब की भी बात किए थे। हाँ सर। तो उस पे एडसॉर्ब करके फिर इस रॉड को हम उसमें डिप करेंगे। आ रहा समझ में? हाँ। तो अगर ऐसा मामला रहा तो लिखने का तरीका क्या होगा, उस पर ध्यान दो। वापस आओ, अब ये देखो, फिर से देखो। मान लो आपके पास गैस इलेक्ट्रोड है और उसका नोटेशन लिखना है, तो गैस इलेक्ट्रोड का नोटेशन लिखने का तरीका दे, क्या लिखना है? मेटल के जगह गैस लिखेगा, ये मेटल है ना, मेटल के जगह पे क्या लिखेंगे? गैस। और नियम सुन ले बेटा, जब गैस लिखेंगे तो उसका प्रेशर मेंशन करेंगे। तो दो रूल आ गया बेटा आपके पास। जब एक्वस सॉल्यूशन लिखेंगे तो क्या मेंशन करेंगे? कंसंट्रेशन। हाँ, और जब गैस लिखेंगे तो गैस आएगा तो क्या लिखेंगे बेटा? प्रेशर। चिटिंग कर बेटा, और कुछ नहीं, बाकी सब कुछ सेम है, लिखने का तरीका सब कुछ सेम है, चिटिंग कर। बोल, मेटल सॉलिड की जगह क्या लिखेंगे? जो भी गैस है वो लिखेंगे और उसका प्रेशर मेंशन। फिर खड़ी पाई देंगे, उसके बाद जो भी गैस का आयन है वो लिखेंगे, और जब गैस आयन होगा तो इसका मतलब वो एक्वस फॉर्म में होगा, और एक्वस फॉर्म में होगा उसका कोई ना कोई कंसंट्रेशन होगा। फिर डबल खड़ी पाई देंगे। अब क्या लिखेंगे? उल्टा करके लिखेंगे। उल्टा करके आयन आयन एक्वस C2 खड़ी पाई गैस P2। लेकिन इसके साथ साथ एक और जो चीज लिखा जाता है वो लिखा जाता है प्लैटिनम कॉमा, प्लैटिनम कॉमा। मतलब गैस जिस रॉड के साथ एडसॉर्ब होगा आप उस रॉड को भी मेंशन करोगे। अब ये पढ़कर देखो तो समझ में आ रहा है, ये लैंग्वेज समझ में आ रहा है? देखो तो ये लैंग्वेज समझ में आ रहा है? ये गैस है, ये गैस का आयन है, और गैस के साथ उसका एडसॉर्ब होने वाला है। ये आयन है, ये गैस है, ये उसका एडसॉर्ब करेगा। बेटा ये सब एग्जाम में नहीं आने वाला है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन इसी लैंग्वेज में देगा आपको, तो आपको लैंग्वेज आना चाहिए, आपको पढ़ना समझ में आना चाहिए। यहाँ तक का बात समझ में आ रहा है तो बोल बेटा लोग। हाँ सर। ठीक है, चलिए। अब अगला टर्म क्या है बेटा आपके पास? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब सुनो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल? डिफरेंस between हाँ सर। है ना? हाँ। तो किसका टैलेंट का बात हो रहा है? इलेक्ट्रोड का। हाँ। अब ये बता, इलेक्ट्रोड का टैलेंट तो हर किसी का अपना एक प्रॉपर्टी होता है ना, उसका टैलेंट बात होगा ना। तो इलेक्ट्रोड का क्या प्रॉपर्टी है? तो इलेक्ट्रोड का दो ही प्रॉपर्टी है, या तो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन का लॉस दिखाएगा या इलेक्ट्रॉन का गेन दिखाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस दिखाया मतलब ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन, तो मतलब एनोड। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। So what is the definition of electrode potential? और पहला definition पढ़ो। जी सर। आया बात समझ में? तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सिंबल होता है बेटा E, और ये क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि एक इलेक्ट्रोड के पास कितना टैलेंट है क्या करने का? इलेक्ट्रॉन लूज करने। अब अगर उसका लूज करने का टैलेंट है तब उसका नाम हो जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब कुछ और लैंग्वेज बता रहे वो सुनो। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का सिंबल होगा EOX। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का एक और सिंबल होगा, फॉलो करेगा, M/Mn+। ये सब लैंग्वेज सीखो बेटा, क्लियर करो। ये सब एग्जाम में नहीं आने वाला है, लेकिन इस लैंग्वेज के बिना आगे आप पढ़ नहीं पाओगे। उसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी होगा उसका नाम
Reduction potential. Reduction रिडक्शन पोटेंशियल। ERD और रिडक्शन पोटेंशियल को सिंबल को हम लोग ऐसे लिखते हैं, दिस या फिर EMN plus slash MN। एनी डाउट? नो डाउट। No, sir. नहीं सर। पढ़ो इसको। हाँ सर। अब देखो, अभी अभी आपके सामने 3 टर्म आया, एक आया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फिर एक आया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक आया रिडक्शन पोटेंशियल। अब अगला टर्म सुनो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक और वर्ड आके अटैच हो गया। इन सब में अब एक एक लगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो जब ये स्टैंडर्ड वर्ड आ जाएगा, नॉट ऐड हो जाएगा। तो सब में डिग्री लग जाएगा, सिंपल। हाँ, नॉट। ठीक है, और स्टैंडर्ड का मतलब भी समझ लो। जब स्टैंडर्ड होगा इसका मतलब प्रेशर 1 atm लेना है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेना है, और कंसंट्रेशन 1 मोलैरिटी लेना 1 है। मोलर। थर्मोडायनेमिकल स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड मतलब ये थर्मोडायनेमिक्स का स्टैंडर्ड है बेटा, पढ़ो इसको। हाँ सर। यूनिट मोलैरिटी, इतना टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तब पोटेंशियल का नाम क्या हो गया? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। ठीक है यहाँ तक? हाँ जी सर। सर। अगला टर्म तो सुन ले बेटा। तो बोल, ये इस सिंबल को आप क्या पढ़ोगे? स्टैंडर्ड SOP। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और इस सिंबल को आप क्या पढ़ोगे? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। समझ में आ गया? अब अगला हाँ जो सर। चीज बताने जा रहा है, ध्यान से सुनियो और गांड बांधियो बेटा। क्या सुनियो? न्यूमेरिकली SOP और SRP हमेशा इक्वल होगा, ये याद रखना। फर्क इस चीज का होगा। क्या चीज का फर्क होगा? नेगेटिव साइन का। हाँ, ठीक है। अब एक चीज और सुन लो, IUPAC एक और रूल बनाया, वो सुन ले बेटा। आप कोई कैलकुलेशन करने बैठे हो, आप कोई चीज को एक्सप्लेन करने बैठे हो, आप हमेशा इसको यूज करोगे। हाँ, समझा रूल? हाँ। जी सर। तो आपको फंसाएगा एग्जाम में, एग्जाम में प्रॉब्लम देगा और डेटा में SOP पकड़ा देगा। तो सबसे पहला काम क्या करेगा? तो उसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लेंगे। माइनस और कैसे करेगा? अगर ये माइनस है तो उसको प्लस कर देगा, अगर ये प्लस कर तो माइनस प्लस है तो ये माइनस कर अच्छा। दूंगा। आया समझ में Yes, sir. नियम? हाँ हाँ। तो इसलिए एक चीज आपका नियम क्या होगा बेटा, दिमाग में बैठा लो कि कभी भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाने बैठे और क्वेश्चन पे अगर पोटेंशियल दिया हुआ है तो एक बार चेक करना। पहला काम यही होगा कि चेक करना कि वो SOP दिया कि SRP दिया है। अगर SRP दिया तो वेल एंड गुड बेटा, और अगर नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अगला, अच्छा पढ़ लीजिए, तो है, पढ़ इसको। हाँ सर। और अगर कुछ मेंशन ना किया हो कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल है, तो बाय डिफॉल्ट आप उसको रिडक्शन पोटेंशियल। अगला टर्म क्या बेटा? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाँ, अब यहाँ का कहानी समझो। हमारे पास जितना भी इलेक्ट्रोड है उसका जो भी पोटेंशियल है वो किसके रेफरेंस में कैलकुलेट किया गया है? हाइड्रोजन। और याद रखना, हाइड्रोजन का जो पोटेंशियल वो कितना लिया गया बेटा? 0। यानी कि अब दो ही मामला होगा बाकी इलेक्ट्रोड का, या तो आंसर नेगेटिव में आएगा मतलब हाइड्रोजन से कम है, या पॉजिटिव में आएगा मतलब हाइड्रोजन से ज्यादा है। और कौन कम है कौन ज्यादा है, इसी का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो क्या है बेटा, देख ले क्या था? लाइक, काना, मीर, अली, Ali, जाफर, Zafar, फील, feel सम, some power. पावर, हैविंग, चाप। ये चाप। था ना बेटा? चाप। हाँ सर। तो सुन जी ले, सर। ये पॉजिटिव है बेटा, ये 0 है,
और ये नेगेटिव है। मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किस हिसाब से बनाया समझो, अब दिमाग में बैठा। जितना ऊपर जाओगे उतना नेगेटिव बढ़ेगा और जितना नीचे जाओगे उतना पॉजिटिव बढ़ेगा। पॉजिटिव होगा। ये रहा आपके पास, देखो सर वो वैल्यूज याद करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं। वैल्यूज में अगर किसी का याद रखना तो सिर्फ एक का याद रखना। हाइड्रोजन का 0.00। अगर याद रखना तो ये याद रखना कौन ऊपर है कौन नीचे है ना। हाँ वैसे देखो हम सारा कोड तो नहीं देते, लाइक काना, मीर, अली, जाफर, देखो ये छूट गया। फील, सम, पावर, तो बाकी ध्यान में रखना कि आयरन के ऊपर क्रोमियम बैठा हुआ, टिन के ऊपर निकल बैठा हुआ है। हैविंग चार्ज, CuAg, ये सब नॉन मेटल है, ये सब नॉन मेटल है। और आपको जो कोड दिया वो सब मेटल का कोड है, तो थोड़ा ध्यान में रखना बेटा। यहाँ तक ओके बेटा लोग? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है बेटा ये है क्या? ये SRP का डेटा और कुछ नहीं है बेटा। ये सब का सब क्या है? SRP का डेटा है बेटा। यानी कि डेटा के मुताबिक आप जितना देखो ऊपर जा रहे हैं, SRP का नेगेटिव वैल्यू बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, नेगेटिव SRP बढ़ रहा है ना। और जीरो से आप जितना नीचे आओगे बेटा इसका पॉजिटिव वैल्यू SRP का बढ़ रहा है। यहाँ तक ओके बेटा लोग? हाँ सर। हाँ? जी सर। तो सुनो बेटा लोग, आज का क्लास हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं और जो काम दे रहे हैं उसको ध्यान से सुनो।